डॉक्टर साहब, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पख्तिका, वहाँ पे हमला किया है। अच्छा, जो पख्तिका में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं। कोई कह रहा है 11 क्रिकेटर्स, कोई कह रहा है 3 क्रिकेटर्स उसके अंदर मारे गए हैं अफगानिस्तान के, यानी वो भी निशाना बन गए हैं। तो ये इनका मानना था हाजी साहब का कि मुसलमानों को मार दिया। मुसलमान, ओ भाई, वो मुसलमानों को ही मारता आ रहा है पाकिस्तान। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे। ये ना मैदान जंग में जीतते हैं ना क्रिकेट में जीतते हैं। हारी हुई कौम है। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई, आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब, हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। ब्रिगेडियर साहब, अभी से कुछ देर पहले ये खबर आई है मुसद्दिका तौर पे कि अभी पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो दोहा के लिए रवाना नहीं हुआ, जो गालिबन कल रवाना होने का इम्कान है। चीमा साहब, अफगानिस्तान इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तालिबान एक ग्रुप नहीं है जो जिसकी कोई हुकूमत हो, जिसकी कोई रिकॉग्निशन हो। तालिबान इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लूटर्स, डिफरेंट टेररिस्ट, डिफरेंट रेडिकल। तो ये डायलॉग किससे किया जाए? सबसे बड़ी तो बात ये है, ये तो पूरा ग्रुप है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और इस समय पाकिस्तानी मीडिया से जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है, और पाकिस्तान का जो काला चेहरा है वह दुनिया के सामने लाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि अभी अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुई थी, उसका उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक एरिया में हमला किया, जहां पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस हमले में न सिर्फ अफगानिस्तान के आम लोग बल्कि अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की भी मौत हो चुकी है, जिस पर अफगानिस्तान की ओर से सख्त रद्द-ए-अमल यानी जवाब देने की बात कही है। और इसके साथ साथ अभी एक अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ सीरीज होनी थी, जिसको कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से रद्द कर दिया गया है। तो वहीं पर ये जो पाकिस्तानी हमेशा अपने टीवी चैनलों पे बैठ करके दिन रात उम्मा ब्रदर्स, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे पाकिस्तानी तो यह भी बात करते हैं कि हम दुनिया में मुसलमान भाइयों के लिए अपना सर कटा सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तानी आर्मी अपने ही मुसलमान भाइयों की जान ले रहा है। यानी कि जो ये पाकिस्तानी गाजा में, फ़िलिस्तीन में जाकर के मरने के लिए तैयार हैं मुसलमान भाइयों के लिए, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस वीडियो को। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है जो कि कई एक इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और इंटरनेशनल पाकिस्तानी मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया अफगानिस्तान पर, बल्कि ये भी खबर है कि एक और हमला भी किया गया अफगानिस्तान के ऊपर। अच्छा, जो पख्तिका में जो हमला हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कई एक क्रिकेटर्स मारे गए हैं, यानी वो भी निशाना बन गए हैं पाकिस्तान के उस हमले का जो कि अफगानिस्तान पर किया गया पख्तिया में। और कुछ जगहों पर तो ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम मारी गई है पाकिस्तान के हमले में, वो टारगेट बन गए हैं। दे वर टारगेटेड, यानी उनको टारगेट किया गया है जानबूझ के, या वो टारगेट बन गए हैं। वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि उनको टारगेट किया नहीं गया होगा, बल्कि वो वहां पर होंगे और वो भी उसका निशाना बन गए। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो दुश्मनी चल रही है दोनों कंट्रीज में, एक तो ये है कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अफगानिस्तान ने जो अपनी आने वाली अगले मैचेस थे पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी इस वक्त चल रही हैं। लेकिन ये सारे, कोई कह रहा है 13 क्रिकेटर्स मारे गए, कोई कह रहा है 11 क्रिकेटर्स, कोई कह रहा है 3 क्रिकेटर्स उसके अंदर मारे गए अफगानिस्तान के। अब 3 है, 13 है, या पूरी टीम है, या 2 है, या तो इसके ऊपर कंडेम करने की जरूरत है, क्योंकि सिविलियंस को तो आप नहीं मार सकते ना। और मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बहुत बड़ा बैकलैश आएगा, तो इसके ऊपर दुनिया से बैकलैश आएगा, क्योंकि क्रिकेटर्स यानी कि स्पोर्ट्समैन के ऊपर हमला जो है ना वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो है सिचुएशन, ये मैंने आपको बताई है कि क्या है। अच्छा, अब जो सिचुएशन है ना वो सिर्फ यही नहीं है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है वही जो है वो
उसमें उसके क्रिकेटर्स की खबरें आ रही हूँ कि जी वो मारे गए, बल्कि इसमें एक और चीज भी आ रही है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान के मजदूर वहां पर काम कर रहे थे वो भी इसके अंदर मारे गए हैं। यानी पाकिस्तान के हमले में ही पाकिस्तानी मजदूर जो वहां पे काम कर रहे थे वो मारे गए। अच्छा, ये कौन कर रहा है रिपोर्ट? ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ही रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि कई एक ऐसे मजदूर जो कि वहां पे काम करने के लिए गए हुए थे, पाकिस्तान की तरफ से वो काम करने के लिए, जाहिर है कि पाकिस्तान से वहां पर काम करने के लिए गए हुए थे, वहां पे काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, और क्या, उनके ऊपर वो भी टारगेट बन गए इसका। सबसे पहले तो आप इसको गेज करें कि ये वो मुल्क है जिसने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, रिकग्नाइज नहीं किया था। इंडिया से हम अलग हुए, इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान बना, इन्होंने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया, लड़ रहे हैं जी। आज जो हिस्टीरिया, ब्रीफली जो आपको बताता हूँ, जो हिस्टीरिया, मीडिया हिस्टीरिया हिंदुस्तान क्रिएट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको तकलीफ है कश्मीर की। अब उसने एक और शोशा छोड़ दिया, ये मुत्तकी, ये पहले तो रशिया गया था और उसके बाद इंडिया गया। मुझे ये बताएं कि आज ये नई स्टेटमेंट आई है, और जो अभी हिलाली साहब बात कर रहे हैं 2001 की जरासीम, जो किंग जाहिर शाह ने बताया कि रेजिस्ट किया, तो जरासीम तो पहले बैठे हुए थे ना इनके अंदर। तो जरासीम जो है आज पहली दफ़ा निकला है कि अटक तक हमारा है। ये इन्होंने, इनका बिल का पहले भी मुतालबा था कि अटक तक हमारा लैंड है, हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। और भाई 1953 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया कि दिस इज द फाइनल फ्रंटियर। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है भाई जी। अब जिन्होंने डिवाइड किया आपको, तो अंडर दैट सॉर्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन आज जो बैठ के कह रहे हैं, ये किसकी आवाज़ बोल रहे हैं? हिंदुस्तान की आवाज़ बोल रहे हैं। अब उन्होंने एक और शोशा मुत्तकी के थ्रू, अब मुत्तकी वापस गया है, ये तालिबान की स्टेटमेंट आ गई है। आफ्टर ऑल उसने ब्रीफिंग दी होगी ना, तो अगर उसने ब्रीफिंग दी है तो नया शोशा छोड़ दिया है कि नहीं जी अटक तक हम हैं। ये ख्वाब में रह रहे हैं, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन, इसके पीछे मैं बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि इसके पीछे जो हिंदुस्तान कर रहा है, ये इंडिया इसके पीछे परपेट्रेटर है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि डिसमेंबरमेंट और या आप कह लो कि एक हमें यूनिटी ना दिखाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इनका काम है, इनका SOP है, करने दो, जो करो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें यूनाइटेड होना है, हमने एज पाकिस्तानीज यूनाइटेड होना है। वी हैव नो चॉइस, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड करना है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन, द गवर्नमेंट एंड इवन जो छोटी मोटी पार्टियां, कि प्लीज आपके ऊपर एक नया अटैक आ गया है, इंडिया का एक पुराना अटैक है, सबवर्सिव एक्टिविटीज आपकी पूरे मुल्क के अंदर चल रही हैं, तो ये उनके चल रहे हैं और चलेंगे। ये ना सोचें कि बंद हो जाएंगे, ये चलेंगे। और कई मूवमेंट्स और भी हैं जो कि आपको डिसरप्टिव एक एलिमेंट के अंदर लेके जा रही है।